आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है tan a अपॉन में 1 माइनस cot a 1 माइनस में tan a एंड 1 प्लस cos a सेकेंड लाना। तो हमने नोटिस किया कि एलसीएम तो ले सकते हैं इसका, बट दोनों डिफरेंट है लेकिन रिलेटेड टू ईच अदर है। ये tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इनको चेंज करके शायद एलसीएम ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो, या सबको साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले तो भी हो जाएगा। अब क्या करना है पहले वो तुम्हारी चॉइस होती है। तो हमने पहले इसको सबको एक जैसा बनाने की कोशिश करी, सबको tan बना लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाला tan a ऑलरेडी है, इससे भी मैंने 1 अपॉन में tan a बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड शुरू की है, ये 1 अपॉन में tan a हो गया, नीचे वाला ऑलरेडी 1 माइनस में tan a था। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, तो ये ऊपर वाला पहले tan a जो सबसे ऊपर था वो लिखा है, फिर ये आ गया एलसीएम लेके कि tan a माइनस 1 हो गया, और जो इसके नीचे tan आएगा वो ऊपर होके रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ भी इस तरह से करेंगे तो ये इसके साथ आ गया tan a, और ब्रैकेट में कौन बचा 1 माइनस tan रेसिप्रोकल हो गया। एक बार फिर देखो, जैसे a b और इसके नीचे होता a b इकट्ठे होते और इसके नीचे कौन है c, इस वाले केस में तो इसके नीचे 1 कंसीडर किया जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा c, तो b और c इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये b और ये c, तो ये इकट्ठे आ गए। तो इस तरह से आपके पास ये सॉल्व हो गया। तो अब सारे के सारे tan में सॉल्व हो गए, ये पक्का है। अब क्या करें, चलिए एलसीएम लेते हैं। अब सेम आ गया। अगर माइनस का चेक करें, यहाँ tan a माइनस 1 आया जबकि यहाँ माइनस tan a आया है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इस केस में हमने इसे तो एज इट इज रखा, और ये आपके पास tan स्क्वायर a ही है, माइनस कॉमन लेके हमने बीच में लिया है, और ये भी हो गया tan a माइनस 1। अब ले लेते हैं एलसीएम। ये चीज और ये चीज क्या होगी सेम, यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर लिया है, तो आपके पास एलसीएम में आया tan a एंड tan a माइनस 1। तो इसमें ये 10 नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan क्यूब a, और इसमें तो सारे का सारा है तो 1 हो गया। मतलब वही चीज से डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। अब हमने यह वाला फार्मूला खोल रहे हैं, ध्यान देना, a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि होता है a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में ab, ये फार्मूला चलता है। यहाँ इसके लिए लगाया है तो इसको भी क्यूब तो आप दे ही सकते हो, तो tan a क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसकी क्यूबिंग कर दें तो आपके लिए हो जाएगा tan a माइनस 1 यानी a माइनस में b, a माइनस में b, फिर a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर a, फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1, फिर प्लस में ab यानी कि tan a मल्टीप्लाई 1 तो tan a ही बना। नीचे भी आपके पास जो जो डिजिट है वो लिख लो, tan a और tan a माइनस 1 ये बचा। तो कम से कम एक चीज तो कट गई और वो कम हो गई। अब हमारे पास ये बचा है, लेकिन मुझे तो कॉसेक और सेक में आंसर चाहिए, वो भी ऊपर चाहिए। नीचे बाद आपके पास बचा tan स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस में tan a, और नीचे tan a बचा है सिर्फ, तो वो tan a हमने सबके नीचे रख दिया। देखिए क्या होता है, एक फायदा हुआ 1 आ, दूसरा चलिए क्या क्या बचा देखें। पहले में tan a बचा, इससे एक कटा देख बचा, 1 अपॉन में tan जो होता है वो cot a होता है, और प्लस में 1। अभी हम टारगेट में नहीं पहुंचे, हमें 1 प्लस cosec और sec लाना है, अभी नहीं पहुंचे टारगेट में। तो हम क्या करें, cot को चेंज कर देते हैं साइन कॉस के क्रम में। तो ये आ गया आपके पास साइन अपॉन में कॉस, साइन a अपॉन में cos a, और ये भी चेंज कर दो, cos a अपॉन में साइन a में चेंज हो जाएगा, प्लस में आ गया 1 तो हमें एज इट इज चाहिए, तो हम एलसीएम क्यों ले उसका, तो इससे हम सिर्फ cos a और साइन a का एलसीएम ले रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ साइन स्क्वायर a और यहाँ cos स्क्वायर a प्लस में 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन में cos a और क्या बचा साइन a प्लस में 1 अपॉन में cos का मतलब होता है sec a, और 1 अपॉन में साइन का होता है cos sec a और प्लस में 1। ये भी आपको आंसर चाहिए। पावर 6 है, cos की पावर 6 है, और ये आपको लाना है। फॉर्मूला देखते हैं कौन सा लगता है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा घुस जाती है। तो आपके पास है, जैसे अगर सपोज a 6 है प्लस में b 6 है, आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का क्यूब और b स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, आप क्यूब वाला फार्मूला खोलने वाले हो, जो कि होता है a प्लस में b और a
ए स्क्वायर, तो स्क्वायर समेत 4b का स्क्वायर, और प्लस में 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये फार्मूला चलता है। यहाँ फार्मूला ये लगा है कि a प्लस में b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में ab, फार्मूला ये लगा है। मगर इस बार a का काम स्क्वायर कर रहा था, b का काम b स्क्वायर कर रहा था, इस वजह से ये इस तरह से स्क्वायरिंग में आ गए। वैसे विदाउट स्क्वायरिंग आते, लेकिन इस वजह से ये इसमें आ गए, स्क्वायरिंग में आ गए। अब आप देखो कि अगला क्वेश्चन में हम इसके अगले पार्ट में क्या कर सकते थे। ये फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बहुत छोटा है फिर, इसलिए पहले फार्मूला ही समझ रहे हैं। अब लास्ट क्लास में तुम्हें ये मैंने फार्मूला बताया था कि a4 b4 का फार्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर b। फार्मूले याद रखने हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला इसको इस तरह से खोल सकते हैं, क्योंकि अगर तुम इसे खोलोगे तो ये a4, ये b4 और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और पहले से यहाँ तो कट के यही सेम आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम a की पावर 4 b की पावर 4 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ यही किया, a स्क्वायर b स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस 2, और एक ऑलरेडी था तो कितना हो गया 3a स्क्वायर b स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला यूज होना है। आप उसे दिखा भी सकते हो कि ये फार्मूला यूज हुआ है। तो इसके बाद ये सवाल बहुत ही छोटा हो गया। अब a का जो काम कर रहा है वो साइन कर रहा है, और b का जो काम कर रहा है वो कॉस कर रहा है। चलिए लिखें इसे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ओपन कर दें तो हमने डायरेक्ट ये फार्मूला लगाया। तो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आप ऊपर लिख लोगे कि इस तरह से यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर अंदर फिर द्वारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस में 3 और ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो तो सेम ही रहता है। तो फाइनल आंसर आ गया साइन 1 इस तरह से। यही जो यहाँ यानी अलजेब्रा की सारी इंफॉर्मेशन यूज हुई है, लेकिन आंसर ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर आ गया। फॉर्मूले याद होने चाहिए हमेशा, हर क्लास एडअप होती है तो 9th के फार्मूले हैं, लेकिन याद होने चाहिए। क्लियर हो गए सबको। नेक्स्ट करते हैं आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सारी किस्म के सवाल करते हैं हम, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी कुछ भी नहीं आ सकता। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है साइन कॉस ए, कॉस ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए, कॉस ए 1 माइनस 10a और बीच में प्लस का साइन है, प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस में ही साइन स्क्वायर ए है और यहाँ है साइन ए माइनस में कॉस ए। ये आपको लाना है, और साइन ए माइनस में कॉस ए, और आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए लाना, सब कुछ कट जाएगा और आपको लाना है साइन ए प्लस कॉस ए, बस ये लाना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपको सॉल्व करके लाना है। तो स्टार्ट करने से पहले ये चेक करते हैं कि स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर हमें बीच में प्लस का साइन दिख रहा है तो डेफिनेटली हम एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक 10 दिख रहा है, बाकी सब साइन कॉस में है, लेकिन एक ही 10 दिख रहा है, तो क्यों ना उस एक 10 को भी क्या बना दो, साइन कॉस बना दो। तो हमने कॉस ए, इस एक 10 को भी हमने साइन ए अपॉन में कॉस ए बना दिया, और ये आपके पास साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस में कॉस ए, ये बना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट की और काम करना शुरू कर दिया। हमने यहाँ कॉस ए, इसका एलसीएम लिया तो ये कॉस ए माइनस में साइन ए आ गया, लेकिन जो नीचे वाला कॉस होगा वो रेसिप्रोकल होकर यहाँ जाके इसको क्या बना देगा, स्क्वायर। हमने देखा कि जब इसका डिनोमिनेटर है वो कॉस ए माइनस साइन ए है, जबकि जब इसका डिनोमिनेटर है वो साइन ए माइनस कॉस है। एक माइनस के साइन की
अलग है, अनदर केस डिनोमिनेटर सेम होते। तो डिनोमिनेटर सेम होना हमारे लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि एलसीएम में इजीनेस होती है। तो हमने इसका भी माइनस कॉमन ले लिया, तो हम पे साइन स्क्वायर ए आ गया और ये आ गया आपके पास कॉस ए माइनस में साइन ए। अब हम बिल्कुल ठीक पहुंच गए, हमने यहाँ माइनस कॉमन लेके बाहर ले लिया। फायदे दो, माइनस का बाहर आना, सेकेंडली दोनों का एलसीएम सेम हो जाना। तो दोनों का एलसीएम सेम हो गया तो आपने लिखा नीचे कॉस ए माइनस में साइन ए और ऊपर भी आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब एलसीएम बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे आप ये करते हो, एलसीएम बिल्कुल सेम होते हैं तो 1 से 10 लिखते हो, ऊपर जो लिखा है उसके कैलकुलेशन करते हो। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो डिजिट है वो ए माइनस में भी और ए प्लस में भी खुल सकती है, तो हमने उसे खोल दिया। कॉस ए माइनस में साइन ए एंड कॉस ए प्लस में साइन बी, इस तरह से ओपन हो गया। और नीचे भी है कॉस ए माइनस में साइन ए, कैंसिल। और देखो हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो हमने एलसीएम लेना सबसे पहले क्या सिखाया गया है कि सर्च करो कि कर क्या सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं या हमें चेंज करना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सब सारी एक ही टर्म है साइन कॉस, बट ये 10 है, ये बिल्कुल अलग है। तो इसे भी चेंज करके पहले साइन कॉस बनाया, फिर एलसीएम को कोशिश की डिनोमिनेटर सेम लेने की और फिर से सॉल्व करते चले गए और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कॉस स्क्वायर ए और नीचे है 1 माइनस 10a, 1 माइनस में 10a, बीच में प्लस का साइन और सेकेंड डिजिट है साइन क्यूब है सेकेंड डिजिट। और यहाँ है आपके पास साइन ए और कॉस। बीच का साइन कौन सा है देखते हैं, साइन ए और कॉस ए है वो भी माइनस का, और सामने लाना है 1 साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई, 1 माइनस में साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में आपको लाना है। तो ये आ गई आपकी फाइनल डिजिट, पहुंच गए हम इस तक। तो अब हम सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे वो चेक करें, डिजिट सही है सारी, कॉस स्क्वायर है 1 माइनस 10 है, प्लस में है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखो कि सब कुछ तो साइन कॉस में है, बट ये 10 नहीं है साइन कॉस में, तो हटाते हैं इस 10 को, फिर देखते हैं क्या सॉल्व होता है। तो हमने फिर स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड और कॉस स्क्वायर ए और इसे 1 माइनस में साइन ए और कॉस ए बना दिया। ये अभी साइन क्यूब ही है और नीचे आ गया आपके पास साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कॉस यहां जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर बचेगा वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये कॉस क्यूब ए बन रहा है, ये कॉस ए माइनस साइन ए बन रहा है। और एक बार फिर हमने देखा कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होगा, ये और ये डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होगा अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी बन गया कॉस ए माइनस में साइन। अब एलसीएम सेम है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लिया, साइन ए कॉस ए आया, तो ऊपर वाली डिजिट एज इट इज खुलेगी। और हमें पता है कि एक फार्मूला है जो कि क्या क्या है, वो है आपके पास पहले ए क्यूब बी क्यूब के हिसाब से बताती हूँ। ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस में बी ब्रैकेट 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में ये आपका फार्मूला है जो यूटिलाइज होने वाला है। तो ए का काम कॉस कर रहा था, तो कॉस ए माइनस में साइन ए और यहाँ ए का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और प्लस में ही साइन ए कॉस ए। अब देखें ये हमारा पूरा सॉल्व होता जा रहा है और लगभग हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया। ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 प्लस में क्या बचा साइन ए एंड कॉस ए। फाइनल आंसर यही चाहिए था आपको। तो क्वेश्चन और ले लें नए, आपके पास ये क्यूब में है साइन क्यूब कॉस क्यूब, साइन थीटा कॉस थीटा है, ये 1 के बराबर है और क्वेश्चन 6 अलग। इतना तो हमने नोटिस कर लिया कि इनमें जो आज सवाल किए जा रहे हैं मोस्टली में आइडेंटिटीज खोली जा रही है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो यहाँ भी आपके पास साइन क्यूब और कॉस क्यूब है, यानी ए माइनस
ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है, जो कि होता क्या है, वो होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि ए प्लस में बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, माइनस में ए बी मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास a प्लस में बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया। और एक चीज तो लिखना भूल गए, प्लस में साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये था। अब नीचे है आपके पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा ऑलरेडी है प्लस के साइन के साथ, तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो गए, दोनों सेम थे। आपको पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 बनता है, तो चलिए 1 बना लिया, तो 1 माइनस में क्या क्या बचा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस में बचा, और ऑलरेडी बाहर एक और साइन थीटा और कॉस थीटा था, कैंसिल कैंसिल, 1 आंसर आ गया जो इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। तो हमने देखा कितना छोटा क्वेश्चन है, अगर हमें पता हो, हमने राइट चॉइस लिया हो कि हमें ये करना है, तो हमें पता था क्यूब का फॉर्मूला है और क्यूब का फॉर्मूला खुलते हैं तो हमने ओपन कर दिए। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और ये एज इट इज आ गया, और ये वाला उसके बाद एज इट इज कट के इतना आ गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पता चलता है। एलसीएम ले नहीं सकते, साइन कॉस सबसे लोएस्ट टर्म में चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि हमें होल स्क्वायर खोल देनी चाहिए, दोनों में होल स्क्वायर में। तो हम क्वेश्चन 6 का लेफ्ट हैंड साइड ओपन करने वाले हैं। तो पहले का ए स्क्वायर हो गया 1, फिर बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 6 क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 साइन थीटा, ऐसे इसे भी ओपन कर लो, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab यानी साइन थीटा, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखा 2 साइन थीटा कट रहा है, ये दोनों सेम, ये दोनों भी क्या है, सेम, तो 1 1 प्लस हो गया तो 2 आ गया, और साइन स्क्वायर प्लस हो गया तो कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर से हमने देखा कि 2 दोनों में कॉमन है, तो ले लो कॉमन, और 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचा। कॉस स्क्वायर एक बार इसके नीचे रख लिया और एक बार इसके नीचे रख लिया, क्या फायदा हुआ, क्योंकि 2 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट है, उसमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा n के बराबर है और tan थीटा माइनस साइन थीटा n के बराबर है, तो तुम्हें ये शो दैट करना है कि ये मतलब प्रूफ ही है एक तरह के, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये प्रूफ करना है आपको, तो आपको जब दिख रहा है वो कर दो। आपको दिख रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर लाना है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ले आते हैं, तो m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि tan थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में tan थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओपन कर लिया, चलिए पेशेंसली इसे ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर हमने होल स्क्वायर खोलने की कोशिश किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चेंज नहीं कर रहे अभी, क्योंकि होल स्क्वायर खोल रहे हैं ताकि कुछ कट जाए, कटने के बाद चेंज कर लेंगे। 2 tan थीटा एंड साइन थीटा, बीच में माइनस का साइन है, तो पहले ये ओपन करेंगे, तो माइनस का साइन भी लगे हाथ सॉल्व कर रहे हैं। tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रख देते हैं, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 tan थीटा एंड साइन थीटा। हमने ओपन कर लिया, पहला a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फिर इसको a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करते हैं ताकि कुछ कट जाए, tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा एंड साइन थीटा था, साइन ओपन करोगे तो डेफिनेटली कटेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan थीटा एंड साइन थीटा। हमने देखा ये कट गए साइन स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर, तो आपके पास फाइनली आ गया 2 और 2 4 tan थीटा एंड साइन थीटा। अब हम पे याद, बट दूसरी चीज जगह जो है वो रूट में है, सेकंड भी सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो करेंगे। पहले सेकंड सॉल्व करते हैं।
ये हमने सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड, अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास था रूट में mn, यही था, बाहर 4 भी था, तो ये 4 है यहाँ, और हमने यहाँ रूट में सॉल्व कर दिया, तो ये आपके पास आ गया tan थीटा m था, tan थीटा प्लस में sin थीटा m था, और मल्टीप्लाई में tan थीटा माइनस sin थीटा था। ये क्वेश्चन था, a प्लस में भी a माइनस में भी बन गया, जिसका फार्मूला होता है, तो आप लिख सकते हो कि ये tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो और भी कुछ करना होगा। तो इसके लिए हमने क्या करा, tan को चेंज कर दिया, तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। कई बार यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं लाना तो उस साइड भी tan भी है, तो मैं tan को चेंज क्यों करूं। लेकिन देखो, tan को चेंज करके कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी ये tan वापस भी आ जाएगा, क्योंकि उससे ये रूट भी तो काटना है, अभी रूट भी तो है इसमें, जो कि नहीं चाहिए आपको। तो ये आ गया, हमने क्या करा, यहां से साइन स्क्वायर बाहर ले लिया, जब साइन स्क्वायर रूट से बाहर गया तो सिंपल साइन थीटा बन गया, अंदर क्या क्या बचा, 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम ले लो तो, या नहीं भी लो तो आपके पास आ गया, ये होता है तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा। वैसे tan स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन रूट हटाने के लिए क्या आ जाएगा सिर्फ tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा हो गया। पहले तो tan स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन रूट हटा तो सिर्फ tan थीटा बचा, और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ध्यान से समझ के। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा √2 cos थीटा है, तो आपको प्रूफ करना है कि cos थीटा माइनस sin थीटा √2 sin थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे यूज करोगे आप, तो cos थीटा प्लस में sin थीटा इक्वल है √2 cos थीटा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं ताकि रूट हटे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। सब कुछ ठीक है, सबको उस साइड ले जाते हैं, तो उस साइड ले गए तो 2 cos स्क्वायर थीटा पहले से वहां था, ये cos स्क्वायर थीटा अभी आया, ये sin स्क्वायर थीटा आया, और ये माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा आया। हमने सब कुछ उधर ले गए, तो इस तरफ क्या आ गया, 0। इसमें से ये माइनस हो रहा है, तो कर ही लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल में 0। हमने नोटिस किया कि क्वेश्चन में सब कुछ ठीक है, ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, मगर ये प्लस का b स्क्वायर नहीं है, ये माइनस का है, और मुझे तो प्लस का b स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए था, माइनस 2ab होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ की दिक्कत है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मुझे sin स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ चाहिए क्या, sin स्क्वायर। तो इस तरफ sin स्क्वायर प्लस कर दिया, ये sin स्क्वायर पहले से था, ये sin स्क्वायर पहले से था, और 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। जो कुछ करते हैं दोनों साइड पर करते हैं, तो इस साइड भी sin स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया। यहां लिख सकते हो आप कि ऐड sin स्क्वायर थीटा बोथ साइड। क्या किया हमने, दोनों साइड sin स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिया। ऐसा सारी मेहनत किस लिए हुई है, ताकि फार्मूला बन जाए। तो फार्मूला बनाने के लिए अभी भी sin स्क्वायर थीटा एक गलत जगह है, तो इसे सही जगह पहुंचाने के लिए उस साइड पहुंचा देते हैं। तो ये sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये माइनस में 2ab, और यहाँ साइन स्क्वायर एक और था, और इस साइन स्क्वायर को भी हमने यही पहुंचा दिया, तो ये क्या बन गया, 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि ये cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और सामने 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया। जब स्क्वायर यहाँ से उधर जाएगा तो वो डिजिट रूट के अंदर आ जाएगी, तो आपके पास आ गया √2 sin स्क्वायर थीटा। तो √2 ही लेगा, लेकिन स्क्वायर से इसका रूट कर दिया, तो √2 sin थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। आपको प्रूफ करना था कि अगर ये इसके बराबर है तो प्रूफ करो कि ये इसके बराबर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर प्रूफ हो गया।